Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 एंड और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सो देखो, एक सेंटर है, सर्कल है, उसका सेंटर है O एंड उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। सो पहले 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं दोनों साइड। ये 3 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर ऑल्सो इसका नाम दे देता है। तो देखो, एक आउटसाइड पॉइंट है कहीं ना कहीं। सो आउटसाइड पॉइंट को O के साथ लिंक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज P एंड P से ये जो टेंजेंट है सर्कल में, तो वो पहले ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड नाम देते हैं P Q एंड R। ओके, सो ये आपका फिगर बन गया। यहाँ पर बोल रखा है जो बाहर जो फिगर बना है, जो पॉइंट है, पॉइंट में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। सो दैट मीन्स एंगल P जो है वो पूरा जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, दैट इज OQ एंड OR जो है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी, यानी कि आपको PQ या PR, आपको इनमें से कोई एक आपको निकालना होगा, ठीक है। अब देखो, OQ जो रेडियस है एंड PQ टेंजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पर OR रेडियस है एंड PR जो है वो टेंजेंट है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। सो दैट इज 90 डिग्री एंड एंगल P ये पूरा 60 डिग्री है। सो इसका जो ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। एंगल P जो है बाइसेक्ट किया है तो 30 डिग्री होगा यहाँ पर। सो अगर आप ध्यान दो, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को ध्यान दो, जो यहाँ पर जो ये बन रहा है इसे ध्यान दो। सो ये है P, ये है आपका O एंड दिस इज Q। ये 90 डिग्री है, वो बन रहा है आपका, एंड यहाँ पर जो है वो बनेगा आपका 30 डिग्री एंड आपको ये एंगल O निकालना होगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, देखो पहले, इन ट्राइंगल PQO, सो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P जो होगा वो होगा 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है। सो एंगल O हमें पता नहीं है। सो एंगल O प्लस एंगल Q है 90 डिग्री प्लस एंगल P है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 30 क्या होगा, 120 डिग्री। सो एंगल O प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। सो एंगल O जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब देखो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PQ, बट हमें चाहिए दो साइड, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ मुझे एक साइड पता है, ओनली OQ पता है, और बस एक एंगल पता है जो है 30 डिग्री एंड यहाँ पर 60 डिग्री 90 डिग्री। सो मैं कैसे निकालूँ? तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो देखो, यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर है एंड बेस है। सो tan 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो tan 60 डिग्री, 60 कहाँ से, एंगल O जो है वो 60 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा और बेस आपका क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर है आपका PQ, ठीक है। सो PQ एंड बेस जो है वो क्या होगा आपका OQ। सो बाय OQ एंड tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। हमें PQ नहीं पता। सो PQ, OQ का वैल्यू है 3, OQ जो है वो 3 सेंटीमीटर का है एंड √3 हमें PQ निकालना है। सो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो PQ जो होगा 3√3 सेंटीमीटर होगा, वो होगा PQ का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि जिसका जो सेंटर है वो सेम है एंड उसी सेंटर से दो अलग अलग सर्कल अलग अलग रेडियस के बनेगा, वो होता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो एक होगा 4 सेंटीमीटर एंड दूसरा जो रेडियस होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। सो मान लेते हैं इसे 4 सेंटीमीटर एंड ये वाला जो है इसे हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये जो पूरा है ये है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। आपको लेंथ निकालना है ये कॉर्ड का। तो देखो ये जो छोटा सर्कल है उसका जो टेंजेंट होगा एंड वो किसका कॉर्ड होगा, वो होगा ये बड़े वाला सर्कल का एक कॉर्ड होगा। ठीक है, देखो छोटे सर्कल के हिसाब से तो ये वाला एक टेंजेंट है एंड बट बड़े सर्कल के हिसाब से ये वाला जो है वो एक कॉर्ड होगा। सो नाम देते हैं ए बी एंड लेट सपोज ये एक पॉइंट है सो पी। ठीक है, सो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना होगा, कॉर्ड का लेंथ निकालना होगा। सो देखो अगेन जो ये देखो ये है रेडियस छोटे वाले सर्कल का। देखो छोटे वाले सर्कल का जो है ये रेडियस है, ओपी जो है रेडियस है। ओके, एंड ए बी जो है वो टेंजेंट है। सो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स एंगल पी जो है यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेंगे ओ पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ ए जो है वो होगा 5 सेंटीमीटर एंड ए बी हमें पता नहीं है, बट ए बी हमें इतना पता है कि ए बी जो होगा वो ए पी प्लस पी बी होगा, क्योंकि जो रेडियस होता है वो कॉर्ड को हमेशा क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी में जो एंगल पी है वो 90 डिग्री होगा, रेडियस एंड जो टेंजेंट है वो 90 परपेंडिकुलर होता है, सो 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। सो ए ओ क्या है आपका, ए ओ जो है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर। ओ पी जो है वो 4 है, सो 4 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस ए पी का स्क्वायर। 16 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 25 माइनस 16 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। 25 से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा 9 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, सो रूट 9 इक्वल टू ए पी एंड रूट 9 है, सो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा ये 3। सो ए पी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। लिख लेते हैं ए पी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। एंड हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। सो ए बी निकालने के लिए हम पहले ही बताया है कि ए पी प्लस पी बी होगा, सो ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। सो देखो ए पी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर एंड पी बी भी क्या होगा 3 होगा, बिकॉज रेडियस बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो रीजन में लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू पी बी होगा बिकॉज रेडियस बाइसेक्ट्स कॉर्ड। ठीक है, सो 3 प्लस 3 क्या होगा 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी का जो लेंथ होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। ओके, next question number 13. In the given figure PQ is tangent to outer circle and PR is tangent to inner circle. So देखो दो concentric circle है, यानी कि जिसका जो सेंटर होता है वो सेम होता है एंड उसमें से दो अलग अलग रेडियस के दो सर्कल बनेगा। ठीक है, सो PQ जो है देखो PQ जो है टेंजेंट है आउटर सर्कल का एंड PR जो टेंजेंट है वो इनर सर्कल का टेंजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो इफ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का अगर हो, ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ओ क्यू जो है बड़े वाला सर्कल का रेडियस है। ठीक है, एंड ओ आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो छोटा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, सो ये है 2 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। आपको ये पी आर जो है वो आप उसका लेंथ आपको निकालना होगा। तो इसमें देखो आपको क्या पता होना चाहिए ताकि आप पी आर निकाल सको। तो अब देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैंने ओ पी क्यू को क्यों लिया, देखो ओ पी क्यू इसमें मुझे दोनों साइड पता है एंड पाइथागोरस थ्योरम से मैं ओ पी को मैं निकाल सकती हूँ। इन केस अगर मुझे ओ पी पता चल गया, ठीक है, सो मेरे पास और एक ये ओ पी
एंड ओ आर जो साइड तो ऑलरेडी गिवन है, सो इन दोनों को यूज़ करके मैं ये वाला साइड निकाल सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखो ट्राइंगल ओ पी क्यू है, सो यहाँ पर एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। सो क्यू होगा, रीजन लिख सकते हैं आप, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट के, सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, सो ओ पी क्यू ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो ओ पी जो है वो हमें पता नहीं है, सो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, सो 3 का स्क्वायर, एंड पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, दैट इज 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16, सो 9 प्लस 16 क्या होता है 25। तो ओ पी का स्क्वायर चलता आ रहा है, सो स्क्वायर इधर है तो इधर आकर ये रूट में हो जाएगा, सो ओ पी इक्वल टू रूट ओवर 25। ठीक है, सो ओ पी इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। डैट मीन्स हमें ओपी मिल गया, ओपी जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनेगा बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट, सो ये भी 90 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल ओ पी आर, एंगल आर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रीजन आप लिख सकते हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, सो इसमें भी ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है, उसका स्क्वायर। ओ पी जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओ आर है 2, सो 2 का स्क्वायर, एंड पी आर हमें पता नहीं है, सो पी आर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 प्लस पी आर स्क्वायर। 25 माइनस 4 हो जाएगा, सो देखो 25 4 इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। सो 25 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 21 इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आके ये रूट हो जाएगा, सो रूट ओवर में 21 इक्वल टू पी आर। डैट मीन्स जो पी आर है वो क्या होगा 21 रूट में, सो पी आर जो है उसका मैं लेंथ फाइंड आउट करना था, सो पी आर इक्वल टू रूट ओवर में 21, सो रूट ओवर 21 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।